हेलो बच्चों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गौतम पाठक, मैं इंग्लिश साहित्य का शिक्षक हूँ। मैं क्लास 7 क्लास का अध्याय 1 का एक चैप्टर है मैं ढूंढता तुझे था, शुरू करने जा रहा हूँ। इसके राइटर लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। उन्होंने एक बहुत ही मनोरम कविता लिखी है, मैं ढूंढता तुझे था। तो सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयलीपुर नामक गांव में बेहद ही गरीब कृषक परिवार में हुआ था। त्रिपाठी का जन्म एक व्यक्तित्व प्रेरणादायी था, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीखने की जो ललक होती है वह व्यक्तित्व प्रेरणादायी था, यानी उनसे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, धर्म के प्रति निष्ठावान और राष्ट्रभक्ति उनके रोम रोम में भरी हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। जो एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन, वो उन्होंने गांव में ही उसकी पढ़ाई की। और किसी पारिवारिक कारणों से वे हाई स्कूल की शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सके। कोई कारण से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण नहीं की। इन्होंने कम आयु में ही हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, जो काफी पॉपुलर प्रेयर है, जो हिंदुस्तान के कई स्कूलों में गाया जाता है। प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, कई स्कूलों में यह प्रेयर के रूप में, प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। पॉपुलर प्रेयर है त्रिपाठी जी का। और इनकी त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं और मिलन, पथिक, स्वप्नों का चित्र, कन्या का तपोवन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिसमें स्वप्नों का चित्र जो है वह बहुत ही मनोरम रचना है, काफी अनूठा है। और मैं ढूंढता तुझे था, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जो कविता है, जो उन्होंने लिखी है, मैं ढूंढता तुझे था। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था जब दिल के वतन में। तू आह बनकर किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोड़ता था तेरे इसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए वहा तू आंखें लगी थी मेरी तन मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग में इसकी अनिश्चितता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पवन में। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण में। तूने दिए अनेक अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूं मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। कठिनाइयां और दुखों का इतिहास की सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव कर दे मेरे अधीर मन में। बहुत ही सुंदर मनोरम कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है। उन्होंने बताया है इस कविता के माध्यम से कि कवि ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाया है। कवि ने बताया है कि ईश्वर को ढूंढने में वह किस प्रकार भूल करता है, जबकि ईश्वर उसके पास में है, निकट में है, लेकिन वह मन की विकृति के कारण, स्थिर न होने के कारण यत्र तत्र
घूम रहा है, जबकि पास ईश्वर उसके पास में है, समीप में है, नजदीक में है। मन की चंचलता के कारण आसपास कितने रूप में विद्यमान है, बस उसे सच्चे मन से याद करने की जरूरत है। मैं ढूंढता हूं, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। कभी कह रहा है भगवान से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं तुझे ढूंढता था कुंज और वन में, बगीचों में, जंगल में मैं आपको ढूंढता था, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। यानी कहाँ खोजता था? दीन के वतन में। दीन में होता है गरीब और वतन में होता है राष्ट्र। यानी इस दीन, ये राष्ट्र रूपी, राष्ट्र का जो जगह है, देश है, उसमें तुम मुझे खोजते थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिल पाता था। तू आ बस किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। मैं आ करके पुकारता था, संगीत करके भजन में बुलाता था, लेकिन आप नहीं आते थे। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोड़ता था तेरी किसी चमन में। मेरे लिए ईश्वर आप दुखियों के द्वार पर आप खड़े थे, लेकिन मैं आपकी बाट जोड़ना का अर्थ होता है मैं प्रतीक्षा करता था तेरी किसी चमन में, लेकिन आप द्वार पर ही खड़े थे। लेकिन किसी अज्ञानता कारण, कमी के कारण मैं आपको दर्शन नहीं कर पाता था। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा दो। यानी मैं यह देखने की कोशिश नहीं की कि जो आंसू गिर रहे हैं शायद उसमें तुम्हारा रूप। जो मेरे खातिर किसी के आंख के द्वारा अगर आंसू गिर रहा है, शायद उसी में तुम्हारा प्राप्त रूप हो। मैं जानने की कोशिश की, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन। मान में मेरी आंखें कहाँ लगी हुई थी? ईश्वर के प्रति मेरी आंखें नहीं थी। मेरी आंखें लगी हुई थी मान भी होता है, इज्जत और धन भी होता है ईश्वर का, इसमें लगी हुई थी। इसलिए मैं चीजें सही से समझ नहीं पा रहा। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन। ईश्वर, मैं तुझे बाजा बजा करके, नगाड़ा बजा करके, ढोल बजा करके तुझे मैं रिझा रहा था, रिझाने से आकर्षित कर रहा था। पर आप कहाँ थे? पतितों के संगठन। पति में होता है पापी, संगठन में होता है ना, समूह। पापियों के समूह में आप थे, लेकिन मैं आपको बाजे बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करके आपको पुकार रहा था, लेकिन आप नहीं थे। मैं था विरक्त जग में इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब किसी पवन में। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता के ही चरण में। मैं इस जग से विरक्त होकर के अनित्यता की भांति उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पवन में था, हवा के बेग में, हवा के बेग की भांति तू इधर उधर थे। मैं तुझे पुकार रहा था, लेकिन आप हमें दर्शन नहीं दे रहे थे। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था। ईश्वर, आप बेबस दुखी जनों के बीच में खड़े थे, लेकिन हम आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे थे। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं, आप किसी न किसी रूप में वहां पे विद्वान थे, आपकी उपस्थिति थी। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहां चरण। मैं तो मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो इच्छाएं थी, वह ऊपर की ओर थी, स्वर्ग की ओर थी। तो कहां चरणों में देखा? चरणों की ओर तो मैंने देखने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं हमेशा ऊंचे तरफ देखता रहा, स्वर्ग की ओर देखता रहा, चरण को देखता ही नहीं रहा। इसी कारण मैं आपके दर्शन मात्र से दूर रहा। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं। ईश्वर, आपने अवसर दिया, ईश्वर आपने अवसर दिया, लेकिन मैं अज्ञानता के कारण मैं आपको देख नहीं सका। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। तू कर्म में मगन था और मैं व्यस्त था कथन में, लोगों के कहने में, है ना, अपने वाक को कहने में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूं मैं शरण में। कैसे तुझे मिलूंगा? इस भागम भाग विस्तृत दुनिया, इतना भ्रमजाल है दुनिया में, दुनिया फैली हुई है, भीड़ इस कदर है, हैरान हो कि भगवान आया हूं मैं शरण में। जब हमें कहीं नहीं कोई आसरा मिला,
इस आपाधापी जिंदगी में जब हमें कहीं से कोई आसरा नहीं मिला तो मैं आपके शरण में आया। हे प्रभु मुझे शरण में रखो, शरण दो। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। हे प्रभु आपका रूप किरणों में है, आपका रूप फूल में है, सुमन में है। तू प्राण है पवन में, पवन में प्राण, पवन में हवा, हवा में प्राण। यानी हवा क्या है? प्राण। अप्राण क्या है? प्राण में आपका रूप। विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में, गगन में आपका विस्तार है। ये जितने भी आकाशीय पिंड है आपका ही रूप है। सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये सब क्या है? आपके प्रारूप है। हे दीनबंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। हे दीनबंधु, हे गरीबों के नाथ मालिक, मुझे प्रतिभा का रोपण मुझे रोम रोम में करे, ऐसी प्रतिभा दे जिससे मैं तुझे अपने सूक्ष्म आंखों के द्वारा दूर से दूर दृष्टि तक देखने में कैपेबल रहूं, समर्थ रहूं। मन में तथा वचन में, मन में हमें चित्त में शांति दे। जब तक चित्त में शांति नहीं होगी तब तक आपका हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, आपसे मिलन होना संभव नहीं है। मन व वचन में मधुरता, वाणी में मधुरता लाओ, मन को शांत रखो। कठिनाइयों दुखों का इतिहास की सुयस है, तू मुझको समर्थ कर, तू बस कष्ट के सहन। हे प्रभु, जीवन में कठिनाई आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक कठिनाई नहीं आता तब तक हमारी परीक्षा में हम सफल नहीं होते। जैसे कोई बच्चा अगर परीक्षा देता है तो उसका इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है कि वास्तविक में हमने जो पढ़ाई की है उसका रिम्यूनरेशन क्या है, कहां तक मेरा प्रतिभा है। उसी प्रकार से इस जीवन रूपी यात्रा में जब तक हमें जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तब तक हमें जीवन का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन नहीं पता चलेगा कि वास्तविक में सुख था तो कैसे थे और दुख आया तो कैसे थे। लेकिन सबसे बड़ी महानता क्या है कि हम दुख में अपने आप को सेट करें। सुख में तो सब कुछ सेट होता है, दुख को जो झेल लिया उसी का जीवन सफल होता है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन। हे प्रभु मुझे कैपेसिटी दो, क्षमता प्रदान करो ताकि मैं कष्ट को झेलूं, कष्ट को सहन कर सकूं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव कर दे मेरे अधीन मन में। हे प्रभु तू मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं दुख को सहन कर सकूं, हार न मानूं, सुख में तुझे न भूलूं और सुख में तुझे न भूलूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। यानी हे प्रभु मुझे ऐसा प्रभाव को भर दे कि मैं दुख में कभी हार न मानूं, सुख में मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूं। यानी मेरे रोम रोम में ज्ञान और शक्ति का संचार कर दो। यही तुमसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। हे प्रभु मुझे तुम ज्ञान का संचार करो। दैट्स ऑल। थैंक यू।